हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप से या सिस्टम से वेब लॉगिन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस पीडीएफ कोड से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चापचारकूट इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? चापचारकूट किस राज्य का वसंत उत्सव है? आसाम, मिजोरम, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल? तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही हमारा चैनल है। वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स से संबंधित और स्टैटिक्स से संबंधित क्विज पोस्ट करते रहते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आता है जॉब से संबंधित तो उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी जाती है। Who has been appointed as the new Secretary General of FICCI? FICCI के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, शैलेश पाठक। आपको जानना चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI, इन्होंने अनाउंस किया है कि शैलेश पाठक को सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया जाता है। आपको बता दें, ये L&T इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्मर CEO हैं और 1 मार्च 2023 को अपना पदभार संभाल चुके हैं। FICCI ने यह भी अनाउंस किया, अरुण चावला जो कि डायरेक्टर जनरल हैं, ये 30 जून 2023 को रिटायर होंगे, उसके बाद एडवाइजरी रोल निभाएंगे। आपको जानना चाहिए, FICCI के प्रेसिडेंट हैं सूर्यकांत पांडा। FICCI की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इंडियन ऑटोमेकर टाटा मोटर्स लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी इन विच सिटी? भारतीय वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने किस शहर में अपनी पहली वाहन स्क्रैपिंग सुविधा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, जयपुर। आपको जानना चाहिए, इंडियन ऑटोमेकर टाटा मोटर्स, इन्होंने जयपुर राजस्थान में अपनी पहली व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी लॉन्च की है, यानी कि व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा इस जयपुर फैसिलिटी में। इस रजिस्टर्ड फैसिलिटी का नाम है री यानी कि रिसाइकल विद रेस्पेक्ट, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 15,000 व्हीकल्स पर एनम की कैपेसिटी है। इतने व्हीकल ये स्क्रैप कर सकता है। आपको जानना चाहिए, टाटा मोटर्स से ही संबंधित एक और करंट अफेयर है, साथ में पढ़ लेते हैं। इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो टाटा एस EV है, ये एक मिनी ट्रक आप कह सकते हैं, तो इसे कोई परचेस करना चाहता है तो उसकी फाइनेंसिंग की सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगा। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो चेयरमैन जो टाटा ग्रुप के हैं नटराजन चंद्रशेखरन, आप सभी जानते होंगे, और टाटा मोटर्स के CEO हैं विंटर बटसिक। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड and which bank announced a partnership to launch a co-branded travel credit card? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC और किस बैंक ने सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक।
आपको जानना चाहिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC और HDFC बैंक ने अनाउंस किया है कि हमने पार्टनरशिप में एक को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका नाम है IRCTC HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। आपको बता दें ये सिंगल वेरिएंट है और NPCI का जो रुपए नेटवर्क है उस पर अवेलेबल है। आपको बता दें IRCTC ने ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी बैंक के साथ टाई अप करके ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी कर चुका है। आपको जानना चाहिए इसमें IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के थ्रू कोई भी अगर अपने या फिर जो IRCTC की टिकट वेबसाइट है वहाँ से ट्रेन टिकट बुक करता है इस कार्ड के थ्रू, तो उसको कई सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। Which country's David John will serve as the interim coach of the Indian men's hockey team along with BJ करियप्पा and शिवेंद्र सिंह। BJ करियप्पा और शिवेंद्र सिंह के साथ किस देश के डेविड जॉन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अंतरिम कोच के रूप में कार्य करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया। आपको जानना चाहिए ऑस्ट्रेलियन डेविड जॉन और भारत के BJ करियप्पा और शिवेंद्र सिंह ये तीनों ही इंडियन मेंस हॉकी टीम के इंटरिम कोचेस बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि इससे पहले जो मेंस हॉकी टीम के कोच रहे ग्राहम रीड, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि भारत की जो पुअर परफॉर्मेंस रही है FIH हॉकी वर्ल्ड कप में उसको देखते हुए। आपको जानना चाहिए कि हॉकी टीम के जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह हैं और वाइस कैप्टन अमित रोहिदास हुआ करते थे, अब वाइस कैप्टन बनाए गए हैं हार्दिक सिंह। इंडिया वॉन 2023 विमेंस स्नूकर वर्ल्ड कप आफ्टर बीटिंग विच कंट्री? भारत ने किस देश को हराकर 2023 महिला स्नूकर विश्व कप जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, इंग्लैंड है। आपको जानना चाहिए टीम इंडिया ने इंग्लैंड को डिफीट करके 2023 विमेंस स्नूकर वर्ल्ड कप जीत दिया है। ये वर्ल्ड कप हाई एंड स्नूकर क्लब बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया और भारत को रिप्रेजेंट किया गया अमी कमानी और अनुपमा रामचंद्रन के द्वारा। Which country's membership has been suspended by the Financial Action Task Force FATF recently? हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF द्वारा किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, रशिया। आपको जानना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF इसने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि जो रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा हुआ है वो FATF की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको वायलेट करता है। साथ ही FATF ने ये भी कहा है कि हमने ग्रे लिस्ट में से साउथ अफ्रीका को ऐड किया है और ग्रे लिस्ट से मोरक्को को बाहर किया है। तो रशिया की जो मेंबरशिप है सस्पेंड की गई है, रशिया को FATF से बाहर नहीं निकाला गया है, ये याद रखिएगा। FATF की अगर हम बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस उद्देश्य से सेटअप किया गया था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं उनको चेक किया जा सके और उनको प्रतिबद्ध किया जा सके कि वो इस तरह की फंडिंग को रोकें। इसका सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट यानी कि OECD का जो हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, यहीं पर लोकेटेड है। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में हुई थी G7 समिट पेरिस के दौरान। आपको जानना चाहिए इसमें 39 मेंबर्स हैं FATF में, 37 जुरिडिक्शंस एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन कौन? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड यूरोपियन कमीशन। एक ही ऑब्जर्वर है इंडोनेशिया। आपको जानना चाहिए यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है। ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे PCS के भी बच्चे कई सारे हैं जो हमसे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस आ जाते हैं कि FATF का मेंबर कौन नहीं है। तो उसमें हो सकता है क्योंकि यूक्रेन रशिया ये काफ़ी न्यूज़ में है पिछले 1 साल से, तो हो सकता है कि यूक्रेन आ जाए उसमें, ऑप्शन है ना कि यूक्रेन नहीं है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था 2006 में, उसके बाद भारत 2010 में FATF का फुल मेंबर बना। FATF के प्रेसिडेंट फिलहाल T राजा कुमार हैं। हाउ मैनी मेजर सिटीज आर इंक्लूडेड इन द रिजर्व बैंक्स हाउस प्राइस इंडेक्स फॉर 2022-23 थर्ड क्वार्टर? 2022-23 की तीसरी तिमाही के लिए रिजर्व बैंक के हाउस प्राइस इंडेक्स में कितने प्रमुख शहर शामिल हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 10। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ने
क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स रिलीज़ किया है बेस ईयर 2010-11 और बेस वैल्यू 100 के साथ। किस पीरियड के लिए? 2022-23 के थर्ड क्वार्टर के लिए। तो इसमें जो 10 मेजर सिटीज़ हैं उनका जो ट्रांजैक्शन लेवल डेटा है वो रिसीव किया गया है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा। ये 10 मेजर सिटीज़ हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई। इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं रिपोर्ट्स की। तो ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स में 2.8% की ग्रोथ देखी गई है थर्ड क्वार्टर में 2022-23 में एज कम्पेयर विथ 3.1% अ ईयर एगो। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है वो कोची में देखी गई है। अगर हम इंडिविजुअल बात करें 7.1% और जयपुर में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया सबसे ज़्यादा 9% का। सिक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो ऑल इंडिया HPI 1.3% इंक्रीज हुआ है इस थर्ड क्वार्टर में, जबकि लखनऊ, कोलकाता, जयपुर इसमें सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। बाकी सिटीज़ के लिए ये बड़ा है। ऑन ईयर बेसिस नॉन फूड बैंक क्रेडिट रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 8% इन जनवरी 2023 एज कम्पेयर्ड विद 8.3% अ ईयर एगो। वर्ष दर वर्ष आधार पर गैर खाद्य बैंक ऋण ने जनवरी 2023 में एक वर्ष पहले के 8.3% की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 16.7%। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये एक इससे पहले वाला एक ये, क्योंकि ये RBI का डेटा है, RBI जो रिपोर्ट निकालती है और आप जानते हैं कि बैंकिंग एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेटा पब्लिश किया है, बैंक रेट संबंधित है जनवरी 2023 का। तो इसमें 40 सिलेक्टेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स से डेटा लिया गया है। तो देखिए जो टोटल नॉन फूड क्रेडिट जो बैंक्स देते हैं ना, उनमें 93% इन 40 सिलेक्टेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का शेयर है ना। तो इसलिए इनको लिया गया है ताकि मोटे मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सके क्या स्थिति रही है नॉन फूड क्रेडिट की जो बैंक द्वारा दिया जाता है। तो ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो नॉन फूड बैंक क्रेडिट में जो ग्रोथ हुई है वो 16.7% की हुई है जनवरी 2023 में। एक साल पहले 8.3% की थी। और हाइलाइट्स देख लेते हैं इसमें सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट की। क्रेडिट ग्रोथ टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ ये 14.4% हुआ है जनवरी 2023 में, जबकि एक साल पहले यानी कि जनवरी 2022 में 10.4% था। इंडस्ट्री को जो क्रेडिट दिया गया उसमें ग्रोथ हुई है 8.7% की जनवरी 2023 में, जबकि पिछले साल 5.9% की थी। जो लार्ज इंडस्ट्री है इनको जो क्रेडिट दिया गया है उसमें बढ़ोतरी हुई है 6.5% की, है ना। और क्रेडिट ग्रोथ जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ को दिया गया इसमें 18.1% ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और आपको जानना चाहिए नहीं, ग्रोथ तो देखने के लिए मिली है क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ ऑफ मीडियम इंडस्ट्रीज वाज 18.1% एज अगेंस्ट 52.4% लास्ट ईयर 52.4% था और इस बार कितना है 18.1%। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जो क्रेडिट दिया गया है इसमें 15.2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। जो सर्विसेज सेक्टर है इसमें भी जो क्रेडिट देखने के लिए मिला है क्रेडिट ग्रोथ 21.5% है जनवरी 2023 में, जबकि एक साल पहले 5.7% था। पर्सनल लोन्स ग्रोथ में भी वृद्धि देखने को मिली 20.4% रहा ये जनवरी 2023 में, एक साल पहले 12.8% था। What is the withdrawal limit set by RBI for savings and current account customers of Uravkonda Cooperative Town Bank and Shankar Rao Mohit Patil Sahkari Bank Limited? उरावकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक और शंकर राव मोहित पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड के बचत और चालू खाता ग्राहकों के लिए RBI द्वारा निकासी की सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है 5,000 रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उरावकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक हैदराबाद और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर महाराष्ट्र इनके कस्टमर्स पर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जो पैसा निकासी होता है उसके लिए। तो अपने सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स से 5,000 रुपये ही विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि जो लिक्विडिटी पोजीशन है इन बैंक से काफ़ी पुअर है और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये 6 मंथ के लिए लगाई गई है। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनोग्रेटेड ग्रांड स्टार्टअप कॉन्क्लेव इन विच सिटी?
केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद है। आपको जानना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है ताकि जो लाइफ स्टॉक और डेयरी एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स में जो इमर्जिंग या फिर एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं इनको प्रमोट किया जा सके। तो ये जो एक ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव हुई है ये हैदराबाद में हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, स्टार्टअप इंडिया CII और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना की मदद से इसको इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा और थीम रहा बिल्डिंग अ बेटर लाइफ स्टॉक इकोसिस्टम। द 85th प्लीनरी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रायपुर। आपको जानना चाहिए 85th प्लीनरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नया रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। आप सभी जानते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। Which state entered into an agreement with United Nations Women to boost women friendly activities? किस राज्य ने महिलाओं के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विमेन UN विमेन जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की एक एंटिटी है या एजेंसी है इसके साथ एक समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। देखिए केरल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड नेशंस विमेन UN विमेन के साथ ताकि राज्य में जो टूरिज्म सेक्टर है इसमें वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया जा सके। तो केरला टूरिज्म ने UN विमेन इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। अच्छा, केरल से ही संबंधित एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर निकल कर आया है, ये भी आपको जान लेना चाहिए यहीं पर। केरल गवर्नमेंट जो है ये फर्स्ट स्टेट बन गया है राज्य में जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है जितने भी मैन होल्स हैं उनको साफ करने के लिए। तो एक रोबोटिक स्कैवेंजर जिसका नाम बंदीकूट है, ठीक है, इसको डेवलप किया है। इसकी मदद से जो मैन होल्स हैं उनको क्लीन किया जा रहा है। तो इसको लॉन्च किया गया त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में केरल वाटर अथॉरिटी के द्वारा। इसको केरल बेस्ड जन रोबोटिक्स द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, याद रखिएगा। Who has inaugurated the new facility of IIT Madras Center for Innovation? IIT Madras Center for Innovation की नई सुविधा का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़। देखिए वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने IIT मद्रास सेंटर फॉर इनोवेशन की न्यू फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है। इनका नाम है सुधा एंड शंकर इनोवेशन लैब। तो जो भी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स की, उनके लिए ये हब बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये IIT मद्रास का फर्स्ट आर्किटेक्ट डिज़ाइन बिल्ड स्पेस है जो कि पूरी तरह से स्टूडेंट लेड एक्टिविटीज़ को डेडिकेटेड है। Which शटलर पेयर won gold in men's doubles at the Spanish पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023? किस शटलर जोड़ी ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रमोद भगत एंड सुकांत कदम। देखिए जाने माने पैरा शटलर हैं प्रमोद भगत, इनका नाम आपको जानना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इनके साथ ही सुकांत कदम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस डबल्स इवेंट में। कहाँ पर? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में। तो इन्होंने जिन्हें हराया है वो भी इंडियन ही है, तरुण और नितेश। और जो ये प्रमोद भगत और सुकांत कदम है, इन्होंने जो अपने सिंगल्स मैच खेले तो उसमें इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुए। अच्छा, ग्रेटर नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और इंडिया के स्टार पैरा शटलर हैं सुहास LY, ठीक है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इस टूर्नामेंट में। द टर्म न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम इज रिलेटेड टू विच इंस्टीट्यूशन? शब्द तटस्थ उद्धरण प्रणाली के संस्थान से संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है जुडिशियल जजमेंट्स। एक्चुअली इंस्टीट्यूशन नहीं बोलेंगे, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले मैं इसके ऑप्शंस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से बनाने वाला था कि सुप्रीम कोर्ट या फिर नीति आयोग या फिर CCI इस तरह से, पर फिर मैंने सोचा और स्पेसिफिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जुडिशियल जजमेंट्स। चलिए समझते हैं क्या मतलब है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इन्होंने अनाउंस किया है कि सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम को अडॉप्ट करेगा अपनी सभी जजमेंट्स के लिए। आपको बता दें दिल्ली, केरल और मद्रास हाई कोर्ट्स ऑलरेडी न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं।
तो न्यूट्रल साइटेशन, देखिए किसी भी केस का साइटेशन का मतलब होता है उसको एक आइडेंटिफिकेशन टैग दे देना, जो भी जजमेंट है उसको आइडेंटिफिकेशन टैग दे देना, यानी कि उसको रेफरेंस नंबर और ईयर ऑफ जजमेंट, नेम ऑफ द कोर्ट जिसने जजमेंट दिया है ना, वो सब उसको दे देना। क्योंकि आपको बता दें जो ट्रेडिशनल लॉ रिपोर्टर्स होते हैं उनके द्वारा कुछ और केस का नाम दे दिया जाता है और जो कोर्ट है उसके द्वारा अलग दिया जाता है। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि जो कोर्ट है वो अपना साइटेशन उसको जो है प्रोवाइड कराएगी, उसका क्या रेफरेंस नंबर है, क्या जजमेंट है, और ये यूनिक रहेगा। जैसे हम देखते हैं ना हमारी आंसर की आती है ऑनलाइन, तो उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और कब हमारा सेंटर कहाँ था, किस डेट को हुआ था, कितने बजे वाली शिफ्ट थी, वो सब लिखा था ना। तो वही जो जजमेंट है उसमें पूरी डिटेल दे देना, और वो यूनिक रहेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग चेंज हो रखा है। Which country has signed an agreement with the International Solar Alliance to increase the use of solar energy in the country? सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि देश में जो सोलर एनर्जी का यूज़ है वो बढ़ सके। ये एग्रीमेंट आईएसए के डायरेक्टर जनरल अजय माथुर और बांग्लादेश पावर डिवीजन सेक्रेटरी मोहम्मद हबीबुर रहमान के बीच साइन किया गया है और दिसंबर 2026 तक ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, 123 कंट्रीज़ का एक कोलिशन है और सोलर एनर्जी और सोलर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने से संबंधित है ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। इंडिया और फ्रांस के एफर्ट से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। Which state government has signed a memorandum of association with Tata Technologies to upgrade 150 ITIs in the state? किस राज्य सरकार ने राज्य में 150 ITIs को अपग्रेड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ ताकि 150 ITIs जो राज्य में इनको अपग्रेड किया जा सके। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो वैल्यू है ये 5000 करोड़ रुपीस रही है, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट की। इसी के साथ एक न्यू प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल रहेगा ताकि जो यूथ हैं राज्य के उनके स्किल्स को एनहेंस किया जा सके। PepsiCo has appointed which actor as its brand ambassador for Rise Up Baby campaign? पेप्सिको ने राइस अप बेबी अभियान के लिए किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी रणवीर सिंह। देखिए बेवरेज मेकर पेप्सिको, इन्होंने एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, साथ ही एक नया कैंपेन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है राइस अप बेबी। इन्होंने हाल ही में जो कन्नड़ एक्टर हैं यश, इनको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ये भी आपको जानना चाहिए। India and which country agreed to work in the areas of deep tech startups and manufacturing of semiconductor chips? भारत और कौन सा देश डीप टेक स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के क्षेत्रों में काम करने के लिए सहमत हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है लिथुआनिया। देखिए इंडिया और रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया ये दोनों ही एग्री हुए हैं कि हम डीप टेक स्टार्टअप्स में कार्य करेंगे, साथ ही सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग में भी कोलैबोरेट करेंगे। लिथुआनिया की बात करें, कैपिटल विल्नियस है, करेंसी यूरो है। अच्छा डीप टेक क्या होता है आप जानते हैं? ये आपसे पूछा जा सकता है किसी का इंटरव्यू हो, क्योंकि काफ़ी काफ़ी वैसा टॉपिक है जो न्यूज़ में रहता है ना आजकल। डीप टेक आजकल क्या कई टाइम से रहता है, बर्निंग टॉपिक कहेंगे इसको। तो डीप टेक का अगर हम मतलब समझें और अगर ना भी पूछा जाए कहीं, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए जो इस तरह के होते हैं डीप टेक शब्द क्या होता है। तो इसको कॉइन किया गया था स्वाति चतुर्वेदी द्वारा, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोपेल की। देखिए डीप टेक का मतलब अगर हम स्टार्टअप के नज़र से देखें तो डीप टेक स्टार्टअप का मतलब इस तरह के स्टार्टअप्स जो अपने बिजनेस, जिनका बिजनेस मॉडल इंजीनियरिंग या फिर साइंटिफिक एडवांसेस में हायर टेक एंड इनोवेशन पर बेस होता है, उसको बोलते हैं हम डीप टेक। यानी कि जो स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, इनका यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं डीप टेक। जैसे अगर हम बात करें, अब मान लीजिए जैसे ओला उबर है, तो
तो इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ अपना मोबाइल ऐप वगैरह से, तो इसे आप डीप टेक नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, उसको इन्होंने अपना ऐप वगैरह में बना दिया है ना। कुछ इनोवेट नहीं किया है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर मशीन लर्निंग में कुछ नया नहीं किया है, ठीक है। तो उसे आप डीप टेक नहीं कह सकते। हाँ, कोई ऐसी चीज़ बनी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है जो अपने आप में एक इनोवेशन हो, उसको बोलते हैं डीप टेक। तो इस तरह के कई स्टार्टअप हैं, हालांकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है डीप टेक स्टार्टअप को उभरने के लिए। आई होप आप समझिए होंगे डीप टेक का मतलब क्या है, नाम में ही लिखा है डीप टेक। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। विच सिटी इज नोन एज इंडियाज ब्लैक गोल्ड सिटी? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। द मलक्का स्टेट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? आंसर इज एशिया। इट लिंक्स पैसिफिक ओशन टू इंडियन ओशन। नेम द जर्मनी chancellor who is on a 2-day visit to India? Olaf Scholz. Which state in India has highest rate of voters who have linked their Aadhaar to their voter IDs? Tripura. According to the International Monetary Fund, how much will India alone contribute to global growth in 2023? 15%. The anti-defection law was introduced in the Constitution in 1985. This was introduced through which schedule? Answer is 10th schedule. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड? विच सिटी इज होस्टिंग द सेकंड B20 इवेंट फ्रॉम 1st to 3rd March 2023? What historic event does India's National Science Day commemorate? Who has become the highest run scorer for New Zealand in Test cricket? Seismologist at which university discovered 5th inner core layer of the Earth? 4th National Protein Day under the theme Easy Access to Protein for All held on which day? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।